अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड की बुक से एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलम नाइडेरिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की फाइलम जो कि है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया इन्हें हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऐसे सेल हों जो स्टिंग करने की, डंक मारने की क्या रखते हों, सलाहियत रखते हों। इस नाइडेरिया का मतलब ये है। अब फाइलम नाइडेरिया के सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरियंस आर इंटायरली एक्वेटिक, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, मेनली मेरीन, ज़्यादातर समंदर के पानी में पाए जाते हैं। फ्यू फाउंड इन फ्रेश वाटर, जिनमें से कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर सीसाइल, इनकी जो ज़्यादातर स्पीशी हैं वो क्या है, सीसाइल हैं, मतलब खुद से हरकत करने की सलाहियत नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर हाइड्रा जो है वो खुद से हरकत करने की सलाहियत नहीं रखता। वाइल अदर आर फ्री लिविंग एंड मोटाइल, जबकि कुछ जो है वो फ्री लिविंग हैं और मोटाइल हैं, हरकत करने की सलाहियत रखते हैं। एग्जाम्पल है जेलीफिश जो है फाइलम नाइडेरिया से उसका ताल्लुक है और ये फ्री लिविंग है और मोटाइल है, हरकत करने की सलाहियत रखते हैं। सम आर कॉलोनियल, जबकि इनमें से कुछ जो है वो क्या है, कॉलोनियल हैं, कॉलोनी की शक्ल में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है ओबीलिया। अब मैं आपको डायग्राम से थोड़ा बता दूं, जेलीफिश तो तकरीबन सबने देखी हुई है और बुक में भी जो डायग्राम है वो किसकी बनी हुई है, बुक में जो डायग्राम है वो आपके सामने है हाइड्रा। दिस इज हाइड्रा, ये सीसाइल होता है, खुद से हरकत करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ओबीलिया, ये बाकायदा जो है वो कॉलोनी की शक्ल में होता है। ये क्या होते हैं, आपस में जो है वो कॉलोनी की शक्ल में ये रहते हैं। फिर हमने यहाँ कहा द रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, इनकी जो साइज है ये माइक्रोस्कोपिक तक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रा टू 2 मीटर्स इन लेंथ, और इनमें कुछ की लंबाई 2 मीटर तक भी हो सकती है। एग्जाम्पल है जेलीफिश। बॉडी शो रेडियल सिमेट्रिक, इनकी बॉडी जो होती है वो रेडियल सिमेट्रिकल होती है। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री के पे पूरा लेक्चर लिया हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा। नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, ये 2 लेयर पे मुश्तमिल होते हैं। एक होता है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, होता है डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक है। इनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, जबकि मीजोडर्म अगर किसी के पास हो तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर वाले। तो ये क्या है, नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। हैविंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 जर्मिनल लेयर हैं। एंड मिजोग्लिया इन बिटवीन द टू, और इनके दरमियान जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बीच की जो लेयर है उसे मिजोग्लिया कहते हैं। दे हैव अ सैक लाइक इंटरनल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास एक थैली नुमा इंटरनल कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और विच हैज ओनली 1 ओपनिंग, द माउथ, और उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं माउथ। द माउथ इज ऑफन सराउंडेड बाय टेंटेकल्स, माउथ के अराउंड जो है वो क्या है, टेंटेकल्स होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये इसका माउथ है, ये क्या है, हाइड्रा का। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा को हम ब्लर होने से रोकते हैं। ओके, तो ये जो है ये माउथ है और माउथ के अराउंड क्या है, माउथ के अराउंड जो है इसके क्या है, ये टेंटेकल्स हैं। तो यहां हम बात करेंगे कि 1 ओपनिंग, द माउथ, एक ही ओपनिंग है। द माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटेकल्स एंड बॉडी इज प्रोवाइडेड विथ स्टिंग सेल ऑर्गेनिल कॉल्ड निमेटोसाइट्स। टेंटेकल्स के पास और बॉडी के पास जो है वो स्टिंगिंग सेल होते हैं, डंक मारने वाले सेल होते हैं, इसे कहते हैं निमेटोसाइट्स। Asexual reproduction take place by budding and sexual reproduction by gametes। इनके अंदर asexual reproduction भी होती है, sexual reproduction भी होती है। asexual reproduction जो होती है वो budding के जरिए होती है और sexual reproduction जो है वो gametes के जरिए। Cnidarians also occur in the form of colonies, ये colonies की शक्ल में होते हैं। The unit of the colonies are called zooids, इनकी जो colony की जो units होते हैं उसे कहते हैं zooids। There are 2 मेन टाइप्स ऑफ zooids, इनके जो कॉलोनी के यूनिट्स है उसे zooids कहते हैं और इसके 2 मेन यूनिट्स होते हैं। एक कहलाता है पॉलिप विच आर फीडिंग zooid एंड मीडियोसा आर रिप्रोडक्टिव zooids। एक हिस्सा जो होता है फीडिंग, जो कि फीड करना यानी जो है वो खाना रिसीव करने का काम करता है, और मीडियोसा आर रिप्रोडक्टिव zooids फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीडियोसा जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन नाइजीरियंस की अगर हम बात करते हैं, डाइजेशन की सबसे बात करेंगे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज ऑफन ब्रांच एंड डिवाइडेड विद सेप्टा विद अ सिंगल ओपनिंग। भाई डाइजेशन के लिए एक कैविटी होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो कि और इनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसमें जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होती है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करते हैं, देयर इज नो रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व नेट एंड सम सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम जो होता है इनके पास जो है वो नर्व का पूरा एक जाल होता है एंड सम सेंस ऑर्गन, और कुछ ऑर्गन होते हैं जो सेंस करने की सलाहियत रखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइजीरियंस की अगर हम बात करते हैं, coral reef protects shore from erosion by tidal waves. Corals are used in jewelry. Corals की अगर हम बात करते हैं तो ये दर हकीकत जो है एक्सोस्केलेटन होता है नाइजीरियंस का, जो कि इरोजन से बचाता है। टाइडल वेव्स जो होती है उसके इरोजन से ये बचाता है। कोरल्स जो इनके एक्सोस्केलेटन है नाइजीरियंस का आर यूज इन ज्वेलरी में यूज होता है, एंड अदर आर यूज इन एक्वेरिया, रॉक गार्डन एक्सेट्रा। सम नाइजीरियंस हैव पॉइजन स्टिंगिंग जेलीफिश एंड सी एनिमोन। कुछ जो होता है उनका नाइजीरियन का जो स्टिंग डंक जो होता है वो पॉइजनस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जेलीफिश और सी एनिमोन जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। तो ये हमने जो है वो फाइलम नाइजीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरल बोर्ड की बुक से। इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो फाइलम प्लेटियल मिंटिस से होगा, तो उस लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।